नमस्कार छात्रों, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च 2022 को शाम की मीटिंग में हिंदी का कक्षा 12 का हिंदी का जो सामान्य हिंदी का पेपर है वो पेपर हुआ। तो इसका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन जो विकल्प है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक, तो इसके लेखक हैं अमरकांत, यानी विकल्प नंबर 2 सही होगा। पहले के खावाला भारत की एकता, इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। गा निम्न में से हजारी प्रसाद की कृति है कल्पलता। घा वाले प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना। तो इस वाले क्वेश्चन में 3 विकल्प सही होंगे, क्योंकि जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये तीनों रचनाएं जी सुंदर रेड्डी की हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिलने के पूरे आसार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो काव्यात्मक रचना है वो है वैदेही वनवास, और मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज। आगे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कृति है कितनी नावों में कितनी बार। और चौथे वाले प्रश्न में दिनकर की जो रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? तो आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। मैंने जितने भी विकल्पों के उत्तर हैं उनको हाईलाइट किया है जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश दिया है, जिनमें प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद्यांश दिया है, जिसमें पद्यांश के आधार पर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि आप लोगों ने तैयारी की होगी और आप अपनी नोटबुक से इसको मिला भी सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का और खा में लेखकों के साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें कहानियों का सारांश रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ध्रुव तारा और अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य, हर जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है और पठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। जैसे ललितपुर जिले में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य होता है, उसी के आधार पर आपको मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण करना है। प्रश्न नंबर 8 में एक संस्कृत का गद्यांश दिया जिसकी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 8 के खा वाले में श्लोक दिए हैं, 2 श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए हैं, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अपने पैर पर खड़े होना अर्थात व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना, मक्खन लगाना अर्थात किसी व्यक्ति को एक प्रकार से उसकी तारीफ करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगला है घावाला सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात हमेशा एक सा रहना। प्रश्न नंबर 10 में संधि विच्छेद करना है, तो अंतरात्मा का संधि विच्छेद का पहला विकल्प होगा अंतः प्लस आत्मा। नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र, अर्थात विकल्प नंबर 2 सही होगा। पवित्रम, इसका संधि विच्छेद होगा पौ प्लस इत्रम। आगे प्रश्न दिया है कि विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, अर्थात आत्मना, इसकी विभक्ति होगी तृतीया और वचन होगा एक वचन होगा। नामनी, इसकी सप्तमी विभक्ति और एक वचन अर्थात विकल्प नंबर जो दा है वो सही होगा। अगला प्रश्न 11 के का, इसमें सही अर्थ का चयन करना है, तो इसका विकल्प नंबर 7 सही होगा निडर और दोनों। अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है किरण। इसके बाद जो खा वाला प्रश्न है 11 का, उसमें किसी एक शब्द का अर्थ लिखना है। काल, काल का 2 अर्थ हो सकते हैं, समय या अवधि। चपला, इसका हो सकता है बिजली और लक्ष्मी। नाग का होता है सर्प और सांप। गा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द
जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय है। जंगल की अग्नि दावाग्नि। 11वें के घा वाले में 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 12वें प्रश्न में के का में वीररस अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। खा वाले में अनुप्रास या उपमालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। गा वाले में दोहा या चौपाई। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने याद किए होंगे। इसके अलावा 13वें प्रश्न में आवेदन पत्र लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जैसे कि एक प्रवक्ता पद के लिए विद्यालय के प्रबंधक को नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा उसमें निबंध लिखना है। और इस बार निबंध सुबह की पाली में जो हिंदी का पेपर हुआ उसमें भी बहुत सरल निबंध आया, और इस वाले में भी निबंध बढ़िया है कि छात्र आसानी से कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।